हम सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सोशल रिकॉग्निशन दिलाना चाहते हैं और सोशल रिकॉग्निशन के लिए जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग को एकेडमिक रिकॉग्निशन मिले, स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जाए और इसके ऊपर में डिग्रियां डिप्लोमे हो। उसी प्रकार की एक शुरुआत फुल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश करने जा रही है। ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। ऐतिहासिक इंटरव्यू है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद फ्रेंड्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बहुत सारे इंटरव्यू माइलस्टोन इंटरव्यूज रहे हैं हमारे लिए भी और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए भी। आज का इंटरव्यू भी एक माइलस्टोन इंटरव्यू होने वाला है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो आइए एक बार हम सब लोग मिलकर फिर स्वागत करें बहुत उत्साह के साथ, बहुत विनम्रता के साथ में। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर कमलकांत वशिष्ठ, जो किसी परिचय के बहुत मोहताज नहीं है, जिनके पास में बहुत सारा अनुभव है और डायरेक्ट सेलिंग की अलग अलग रूप में डॉक्टर साहब ने सेवाएं की हैं। लेकिन आज मैं डॉक्टर साहब का डेजिग्नेशन देख रहा हूं, डायरेक्टर सेल्सा सेंटर। सो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब चैट विद फ्रेंड्स में आपका। हार्दिक धन्यवाद सर, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कि आप जब भी हम कभी कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो आप हमेशा सपोर्ट करने के लिए यू आर द फर्स्ट पर्सन हु कम्स ऑन बोर्ड। और हमारे दिमाग में भी सबसे पहले जो नाम एक आता है वो सुरेंद्र बच्ची का आता है। सो बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। आपका जो कमिंग सून का वीडियो हमने डाला उसमें इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, मुझे क्वेश्चन ढूंढने में मुश्किल हुई। कॉम्प्लीमेंट से भरा पड़ा है वो। कितना प्यार लोग आपसे करते हैं और कितना बड़ा नाम है आपका, वो कॉम्प्लीमेंट्स दिखाते हैं। कुछ मैंने सेलेक्ट किए हैं सर, जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। न्यू इरा बिजनेस 9666 में लिखा है, मिलियन ऑफ सैल्यूट्स टू रिस्पेक्टेड कमल सर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट फॉर अनदर बोल्ड मूव। उसके बाद में सुमन सोंद्रियाल 3187 ने लिखा है, वेलकम सर, आप और सुरेंद्र बच्ची डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा सुमन ने लिखा है। सनम चौधरी ने लिखा है, माय मेंटर गुरु कमलकांत सर। एक्सट्रीम मोटिवेशन ने लिखा है, थैंक यू सो मच फॉर गिव द पीजी डीडीएस कोर्स फॉर इंडिया। और लास्ट में पढ़ रहा हूँ धीरज RK 4329 का, जो दिल के खूबसूरत खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, जिन्हें ऐसा बनाया है खुदा ने, आज वो हमारी महफिल CWSC में आए हैं। थैंक यू। वैसे तो हमारे सारे के सारे व्यूअर्स आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं वो आपकी अब तक की जो यात्रा है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग से किस प्रकार आपका जुड़ा हुआ और अब तक की जो जो अचीवमेंट्स हैं वो एक बार शेयर कीजिए। अचीवमेंट भी, चैलेंजेस भी, व्हाटएवर। राइट सर। सो मैं हिमाचल से संबंध रखता हूँ। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, आप सभी को पता है। नेचर की गोद में रहे, पले बड़े, यहीं पर पले बड़े, यहीं पर सारी एजुकेशन हुई। और 2001 में मैंने अपना MBA कंप्लीट किया HP यूनिवर्सिटी से। उसके बाद मैंने बहुत सारी जॉब्स की, बहुत सारे पार्ट टाइम बिजनेसेस भी बिल्ड किए और पार्ट टाइम फुल टाइम एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स किए। साथ ही साथ 2002 में मुझे पहली बार मौका मिला डायरेक्ट सेलिंग को जानने का, और 2002 से मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अपने सफर की शुरुआत की। एक रीजनेबल सक्सेस हासिल किया, ऐसा नहीं बोल सकते कि बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट थी, लेकिन बहुत सारे लोगों से अच्छी अचीवमेंट थी। खूब अच्छा मैं पार्ट टाइम करता इसको हमेशा, पार्ट टाइम ही करता रहा 10 साल तक, और मैंने काफी अच्छा इसमें पैसा कमाया। लेकिन 2011-12 में आपको पता है कि इंडस्ट्री थोड़े से बुरे वक्त से गुजरी, और उस समय मेरे जहन में ये सवाल आया कि यार कुछ ना कुछ गैप तो है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो कि इसको करना चाहिए। 10 साल इंडस्ट्री में रहने के बाद, बहुत सारी मीटिंग्स, बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स को सुनने के बाद इतना तो समझ में आ गया था कि ये इंडस्ट्री बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है, और
लेकिन इसी इंडस्ट्री का नाम लेके कुछ एक और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फ्रॉडुलेंट स्कीम्स रन करती हैं और इसी की गाव में रहती हैं, मतलब इसी की भेस बदल के, डायरेक्ट सेलिंग का भेस बदल के वो लोगों को गुमराह करती है। तो ये समझ में आया कि इस इंडस्ट्री की थोड़ी-सी कहीं न कहीं एक गैप है, और जो लोग समझते हैं इसको, जो लोगों की परसेप्शन है और जो ये एक्चुअली है, तो उसको कवर करने के लिए मुझे कुछ भी रास्ता समझ में नहीं आता था। मुझे सिर्फ एक रास्ता समझ में आता था कि ये चीज़ सिर्फ एक ज़रिए से ठीक हो सकती है, और वो ज़रिया है एजुकेशन और अवेयरनेस। और उसके लिए मैंने 2012 में फर्स्ट टाइम मैंने आईडीएसए को मेल डाला था कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ना सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर होना चाहिए, बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर भी होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बोलते थे उस समय, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई है। और उसके बाद ये छोटा सा सफर स्टार्ट हुआ। एक कहीं से सीड दिमाग में आया कि इसको एजुकेशन में लेके आना है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, ताकि इसको जो सामाजिक मान्यता है, जो सोशल एक्सेप्टेंस है, वो मिल सके, और इसमें जो भी गैप्स हैं उनको हम फुलफिल कर सकें। तो एजुकेशन के बगैर उसको फुलफिल करना थोड़ा टफ है। तो फर्स्ट टाइम हमने 2012 में फॉर्चुनेटली मैं एकेडमिक्स की फील्ड में आया और मैंने शूली यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया। शूली यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज, और अभी भी बहुत सारी रैंकिंग्स आती है उसमें, हमेशा ही बहुत अग्रणी रहते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, एक सबसे बड़ी जो दुनिया की रैंकिंग है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग, उस रैंकिंग के अंदर पूरे हिंदुस्तान की सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में मिला के हमारा जो स्थान है वो दूसरा है। रिसर्च में हमारा मतलब शूली यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा एक्सीलेंस के साथ, परफेक्शन के साथ काम कर रही है, और साइटेशन इंडेक्स और एच इंडेक्स इन सभी में मतलब बहुत अग्रणी है, और सारी दुनिया में अब नाम हो रहा है शूली का। तो हमसे ऊपर सिर्फ हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी है, विच इज आईआईएससी बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर, जो कि अपने आप में एक मतलब आइकॉनिक इंस्टीट्यूशन है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम शूली को पाते हैं तो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो मुझे मौका मिला, उस समय शूली भी एक बहुत नई यूनिवर्सिटी थी, 2009 में एस्टेब्लिश हुई है। हम सिर्फ 14-15 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, और शूली में आने का मुझे मौका मिला एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। मैंने ज्वाइन किया 11 साल के कॉर्पोरेट और एंटरप्रेन्योर करियर के बाद, और यहाँ पर फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को स्टार्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब परसेप्शन बहुत अच्छा नहीं था, तो सीधा उसको इंट्रोड्यूस करना तो बहुत मुश्किल था। तो हमने एक एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स डिजाइन किया जिसका मैंने नाम रखा था कंटेम्परेरी एंटरप्रेन्योरल बिजनेस मॉडल्स, जिसमें मैं आज के समय के 4 बिजनेस मॉडल्स की बात करता था, जो कि थे डिस्काउंट स्टोर्स या सुपरमार्केट्स, ई कॉमर्स, फ्रेंचाइजी, और चौथा था डायरेक्ट सेलिंग। तो ये हमने उस समय स्टार्ट किया और डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस किया थोड़ा सा। 4 मॉडल्स में से एक मॉडल हम डायरेक्ट सेलिंग का लेते हैं। उसके बाद जब इसका काफी सक्सेसफुली रन हुआ कोर्स, तकरीबन 3-4 साल हमने इसको सक्सेसफुली रन किया। उसके बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग का एक स्टैंड अलोन कोर्स स्टार्ट किया जिसका हमने नाम रखा नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। और ये एक सब्जेक्ट था जो हम पढ़ाते थे एज अ माइनर। माइनर का मतलब होता है कोई भी बच्चा इसको ले सकता है। तो हमने वो इंट्रोड्यूस किया और 3-1 साल उसको रन किया, और उसके बाद हमें लगा कि शायद वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट मूव, और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स भी प्लेस में आ गए थे और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो रही थी। तो 2021 में हमने लॉन्च किया पहला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, और हमने एक रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश किया शून्य के अंदर जिसका नाम था सेडसा। सेडसा का अर्थ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स, जो कि पूरे विश्व में अपने तरीके का दूसरा रिसर्च सेंटर था। और इससे पहले एक रिसर्च सेंटर है डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन फाउंडेशन, जो कि यूएस में बेस्ड है। एक चाइना में भी पीकिंग यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च सेंटर है, पर वो बहुत डेडिकेटेड नहीं है, लेकिन करता है वो डायरेक्ट सेलिंग में काम। और जो पीजीडब्ल्यूडीएस था, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये अपने तरीके का पहला कोर्स था, न सिर्फ पूरे एशिया में बल्कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में। इससे पहले जो एक फॉर्मल कोर्स था वो था फ्रांस में, जो कि बीबीए था, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की अगर हम बात करें तो वो पहला था पूरी दुनिया में। और इस तरीके से हमने इसका सफर का शुरुआत किया। हमने 2 बैचेस, सेकंड बैच अभी परस्यू कर रहा है अपनी इस डिप्लोमा को। तो ये अभी तक का सफर रहा सर। दैट्स ग्रेट सर। और उससे पहले आपने पीएचडी किया डायरेक्ट सेलिंग में। हम सब जानते हैं कि आज अगर बिजनेस इंप्रूव करना है तो सबसे जरूरी है मार्केटिंग इंप्रूव करना। और आज के जमाने में जहां पूरी दुनिया डिजिटल बनती जा रही है, ऑनलाइन बनती जा रही है, अगर आप अपने बिजनेस को इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपके लिए आवश्यक है डिजिटल मार्केटिंग। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है?
इसे कैसे यूज किया जाता है, इसके फायदे क्या है, ये सब कुछ कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। मेरा नाम संदीप बंसाली है। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में और समझाता हूँ कि कैसे इसे सीख कर आप खुद अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। नीचे दिए गए मेरे बटन पर क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए मेरे वेबिनार के लिए। ये वेबिनार हिंदी में होगा, फ्री है, निःशुल्क है आपके लिए। 90 मिनट चलेगा और ये लाइव है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। इस वेबिनार में मैं आपको बहुत सारे टूल्स, स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें इंप्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं बाय द नॉलेज एंड पावर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए, अगले पेज पर अपने डिटेल्स भरिए। मिलता हूं मैं आपसे मेरे लाइव वेबिनार में। राइट सर, तो ये भी एक इसका पार्ट है जो कि थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गया। तो हमने जब 2012 में मैंने एकेडमिक्स में आया तो सभी लोग बोलते हैं कि यार एकेडमिक्स में आए तो आपको डॉक्टरेट तो करनी पड़ेगी अगर आपने इसके अंदर टिकना है और अगर आपने इसमें जाना है, हायर स्किल आपने अर्जित करने हैं। तो पीएचडी में सभी ने मुझे गाइड किया कि आप पीएचडी उस फील्ड में करो जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है और ज्यादा जिस फील्ड में आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। अब हमने 10 साल में बहुत न जाने कितनी किताबें पढ़ी थी सर, न जाने कितनी सीडियां सुनी थी, कैसे टेप्स, हम मतलब फॉरेन से मैं टेप्स मंगवाता था सुनने के लिए। तो जुनून था बहुत एजुकेशन के लिए, हम स्टूडेंट बहुत अच्छे रहे हमेशा से। तो मुझे लगा कि यार डायरेक्ट सेलिंग में एक तो दो काम हो जाएंगे, एक तो इस फील्ड में मुझे इंटरेस्ट है, इसकी मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है, और दूसरा मुझे एक गैप जो है उसको मैंने एनालाइज करना है। तो उस गैप को भी एनालाइज करने के लिए सबसे अच्छा जो जरिया है वो रिसर्च है, क्योंकि रिसर्च हमेशा सच बोलती है। अगर आपको दुनिया में कोई भी चैलेंज है, कोई भी सिचुएशन समझ में आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही है, कोई भी गैप समझ में आ रहा है, तो उसको भरने का एक ही रास्ता है, आप रिसर्च करो और सत्य की तलाश करो। और रिसर्च की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, और भगवान का आशीर्वाद रहा कि पीएचडी कर पाया इसके अंदर। और लंबा समय लगा, तकरीबन 5 साढ़े 5 साल मुझे इसमें लगे, क्योंकि लंबी स्टडी थी सर और एक बहुत गहन अध्ययन हमने इसके ऊपर किया। और उसको पूरा करने के बाद इस इंडस्ट्री के ऊपर मेरा विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो गया। आपका सब्जेक्ट क्या था डॉक्टर साहब पीएचडी में? पीएचडी में सर मेरी स्टडी थी क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स इन डायरेक्ट सेलिंग। एक चीजें होती है जो इम्पोर्टेंट होती है, एक चीजें होती है क्रिटिकल होती है। तो इम्पोर्टेंट तो बहुत सारी चीजें हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो कि लाइफ और डेथ का मामला हो जाता है। जब हम क्रिटिकल की बात करते हैं तो जैसे अगर एग्जांपल हम देते हैं तो खाना खाना इम्पोर्टेंट है, लेकिन खाने के बगैर भी 20-21 दिनों तक लोग जिए हैं। लेकिन सांस लेना क्रिटिकल है, सांस लिए बगैर आप नहीं रह सकते। तो हमने यही चीजें ढूंढी थी कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो ऑक्सीजन क्या है। खाना तो बहुत है, न्यूट्रिशन तो बहुत है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की। तो हमने इस पे रिसर्च की, सब गहन अध्ययन किया। और दुनिया भर में जितने एजुकेशन सिस्टम है, जितने बड़े बड़े लीडर्स जो प्रीच करते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए, ये करना पड़ेगा, तो उन सभी को हमने एक पूल बनाया उसका, और उसमें से फिर हमने स्क्रीनिंग की और रिसर्च के थ्रू बहुत सारी टेक्निक्स उसमें लगती है स्टैटिस्टिकल, और उसके थ्रू फिर हमने बाद में 6 हमने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए। 5 उसमें से वो थे जो पूल में से निकले थे, एक उसमें ऐसा था जो कि नया उभर के आया, क्योंकि जब हम रिसर्च करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ नया जरूर निकलता है। दैट्स ग्रेट सर। और जो व्यूअर पहली बार इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, डॉक्टर साहब के हमने कई सारे इंटरव्यू लिए हैं और वो सारे के सारे फैक्टर जो जरूरी हैं डायरेक्ट सेलर्स के लिए, बहुत क्रिटिकल हैं, वो हम लोग लिंक में डालेंगे। उनमें अगर आप गो थ्रू होंगे तो सारी की सारी डिटेल आपको वहाँ से मालूम चल जाएगी। दैट्स ग्रेट सर। आपने कमिंग सोन के इंटरव्यू में भी इस बारे में बातचीत किया था, एक नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं, और ये प्रश्न भी एक व्यूअर का है, वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। ये प्रश्न है सर सुरेश कुमार राजपुरोहित 7779 का। एडमिशन से डिग्री तक एमबीए प्रोसेस विद फी, और एमबीए के साथ साथ में बीबीए भी की भी क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बारे में प्लीज सर बताएं। राइट सर, प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा
कि हमें ये क्यों स्टार्ट करना पड़ा, जबकि हम एक यहाँ पर प्रोग्राम रन कर रहे थे ऑफलाइन, और जिसमें कि लोग आते थे और अपना वो यहाँ पर 1 साल का वो डिप्लोमा था, एक और उसमें 6 महीने की इंटर्नशिप होती थी। लेकिन उसमें हमें फिर थोड़ा सा, क्योंकि हम जैसे जैसे काम करते हैं, जैसे जैसे हम स्टेप्स लेते हैं, तो वी इवॉल्व, और हमें चीजें और थोड़ी सी क्लियर होती हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आती है, और हमें थोड़ी और समझ में आती है। तो हमने महसूस किया सर कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा के दौरान बहुत सारे लोग थे जो कि एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन वो अपना बिजनेस छोड़ के आ नहीं सकते 1 साल के लिए, मतलब दे वर नॉट विलिंग टू रीलोकेट फॉर 1 ईयर, और उन्हें लगता था कि यार 1 साल अगर रीलोकेट कर दिया तो बिजनेस थोड़ा सा डाउन आ जाएगा और इसको कौन संभालेगा, तो लोग थोड़ा सा अनविलिंग थे मूव करने के लिए, राइट। दूसरा, हमने जब पीजीडब्ल्यूडीएस स्टार्ट किया था सर, तो हमने सोचा था शायद हम थोड़ा सा आगे सोचते हैं, हम आपको पता है डायरेक्ट सेलिंग वाले थोड़े हाइपर ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, तो मुझे लग रहा था कि यार नए बच्चे बहुत आ जाएंगे इसके अंदर, लेकिन शायद अभी नए बच्चा अगर जैसे तैयार होगा, जो भी बीटेक की एडमिशन लेता है, कुछ भी एडमिशन लोग लेते हैं, उसमें अभी इसको एज एन ऑप्शन एस्टेब्लिश होते हुए टाइम लगेगा, और हम थोड़ा सा शायद थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम, वी वर थिंकिंग अहेड ऑफ टाइम। और दूसरा एक ये भी कारण था सर कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एक ऐसा डिप्लोमा है जो कि कहीं भी नहीं है दुनिया में, और अगर कोई व्यक्ति इस डिप्लोमा को लेके कहीं पर जाता है तो उसको समझाना पड़ेगा कि मैंने क्या एजुकेशन ली है। तो ये 2-3 थोड़े से गैप हमें समझ में आए, और बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे गुणीजनों से डिस्कशन करने के बाद, जिनमें से आप भी एक हैं, और हम ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि लोग को डिग्री चाहिए, और ऐसी डिग्री चाहिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड है। तो हमने 2 डिग्रीज को चूज किया सर, एक बीबीए यूजी लेवल पे, और क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा था उसके लिए ग्रेजुएशन जरूरी थी, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि +2 पास थे, और वो बोलते थे कि हमारे लिए क्या है, तो हमने बीबीए स्टार्ट किया जो कि +2 के बाद व्यक्ति कर सकता है, और हमने एमबीए स्टार्ट किया जो कि ग्रेजुएशन के बाद व्यक्ति कर सकता है। बीबीए और एमबीए 2 ऐसी डिग्रीज है सर जो कि वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है, कोई भी आदमी कहीं भी जाएगा उसको बताने की जरूरत नहीं है कि बीबीए क्या होती है, एमबीए क्या होती है, लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशलाइजेशन डाली है, और डायरेक्ट सेलिंग की स्पेशलाइजेशन फर्स्ट टाइम कहीं पर ऑफर की जा रही है, और इसमें भी हमने जो भी पीजीडब्ल्यूडीएस में जो भी हम कोर्सेज, जो भी हमारा कंटेंट होता था, उससे बल्कि और ऊपर, क्योंकि पीजीडब्ल्यूडीएस 1 साल का था जिसमें 6 महीने इंटर्नशिप होती थी, लेकिन बीबीए और एमबीए के अंदर ये 3 साल और 2 साल का प्रोग्राम है। तो इसमें हमने बहुत ज्यादा कंटेंट, बहुत ज्यादा हमने मेहनत की है इसके ऊपर, और हम इसको लेके आ रहे हैं सर। प्रोसेस इसका बड़ा सिंपल होता है सर। आपके पहले बीबीए की बात करते हैं, बीबीए के लिए आपको +2 में 50% मार्क्स चाहिए, 3 साल का प्रोग्राम होता है, 3 साल के प्रोग्राम में 6 सेमेस्टर होंगे, 6 महीने का एक सेमेस्टर होगा, हर एक सेमेस्टर में 5 से 6 कोर्सेज होते हैं, जिनमें से आपको शुरू के 4 साल में डायरेक्ट सेलिंग का एक कोर्स मिलेगा, बाकी आपको और चीजें मिलेगी, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, जो बीबीए में और चीजें चाहिए। तो ना सिर्फ क्योंकि आदमी को पता नहीं लगता है, मतलब हमें शुरू में वी आर वेरी एक्साइटेड कि यार डायरेक्ट सेलिंग हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कई समय बाद लोगों को लगता है कि यार हो सकता है ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हर एक काम हर एक आदमी के लिए है नहीं। तो अगर उसके पास एक ऑप्शन रहती है, वो बहुत सारी चीजें और देख सकता है, बीबीए जब कंप्लीट होगी तो वो कहीं पर जॉब भी कर सकता है या जो मर्जी कर सकता है ना। तो बीबीए उसका एक ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हो जाती है, तो उसको बहुत सारी और वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स वो पढ़ेगा उसके अंदर जो बीबीए में चाहिए होते हैं। लेकिन शुरू के जो 4 सेमेस्टर्स हैं, शुरू के 2 साल है, उनमें हर एक सेमेस्टर में एक डायरेक्ट सेलिंग का स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट पढ़ेगा, और लास्ट के जो 2 सेमेस्टर होंगे उनमें 2-2 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। तो मतलब डायरेक्ट सेलिंग के 8 सब्जेक्ट्स वो टोटल पढ़ेगा, और 3 साल के बाद उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर मैं आपको इसकी फीस की बात बताऊं तो बीबीए की जो फीस है वो है 6,000 रुपए पर सेमेस्टर। और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ सर, देखो हमारे 2 बैचेस बैठा करेंगे इसके, एक अगस्त में बैठता है, एक जनवरी में बैठता है ऑनलाइन में। तो अगस्त और जनवरी, जो जनवरी वाला बैच होगा उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए अभी जो बीबीए की फीस है, बाकी सारे लोगों के लिए 12,000 रुपए सेमेस्टर है, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग वाले जो भी जितने भी स्पेशलाइजेशन के लोग आएंगे डायरेक्ट सेलिंग वाले, उन लोगों के लिए ये फीस अभी 6,000 रुपए पर सेमेस्टर है, विच मीन्स की साल के 12,000 रुपए, और पूरा का पूरा कोर्स जो है वो 36,000 रुपए में हो जाएगा। और अगर किसी और फील्ड में ये करते हैं बीबीए, तो उनका जो कोर्स है वो 72,000 रुपए का है। और ये बीबीए की बात है, ये सिर्फ अगस्त बैच के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जनवरी बैच में जो फीस होगी वो रिवाइज हो जाएगी, ये इंट्रोडक्टरी ऑफर है। इंट्रोडक्टरी ऑफर भी नहीं है, ये मैंने रिक्वेस्ट भी किया था मैनेजमेंट से, और उन्होंने हमें ऑब्लाइज किया है। आपको पता है कि जो हमारे चांसलर है, वाइस चांसलर है, दे ऑलवेज सपोर्ट द कॉज, वो इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और उन्होंने जो भी हम रिक्वेस्ट करते हैं उसको वो मानते हैं। थोड़ा सा
तो उसके बाद एमबीए की अगर हम बात करें, एमबीए 2 साल की डिग्री है, 4 सेमेस्टर है। अगर मैं आपको अपनी एमबीए ऑफलाइन की बात बताऊं, हमारी ऑफलाइन जो एमबीए होती है, हमारा ऑफलाइन एमबीए का टॉप 100 स्कूल है एमबीए का ऑल ओवर इंडिया। तो ऑफलाइन जो एमबीए हमारी होती है उसकी पूरी अगर हम कैलकुलेशन करें तो तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए के बीच में बैठती है। लेकिन जो हम यहाँ ऑनलाइन एमबीए जो हम अपने डायरेक्ट सेलिंग के लोगों को हम दे रहे हैं, तो इसकी फीस मात्र 7500 रुपीज पर सेमेस्टर है। वो सिर्फ इस उसके लिए